गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग द्वादशा पाठ को समाप्त किए थे और अब तक मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से कि आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी पर जो कॉपी में लिखने के लिए दिया गया था जिन अभ्यास प्रश्नों को आपने उसे पूरा कर लिया होगा। बच्चों, द्वादशा पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी पे नहीं लिखना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग जिस पाठ के हिंदी अनुवाद अपनी क्लास वर्क कॉपी पे नहीं लिखेंगे उसके कुछ एक्सरसाइज लिखेंगे। तो मैं आपको ये पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से अभ्यास प्रश्नों को अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखना है। तो जिन्होंने पूरा नहीं किया है वो पूरा करें उन अभ्यास प्रश्नों को कॉपी पर और अपने पुस्तक में सारे अभ्यास प्रश्नों को फिल करें और उसके साथ ही द्वादशा पाठ को पूरा तैयार करें। आज की क्लास में बच्चों हम लोग त्रयोदशा पाठ, त्रयोदशा मतलब 13, पाठा मतलब पाठ, यानी लेसन 13, त्रयोदशा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में पेज नंबर 62 यानी पृष्ठ संख्या 62, पेज नंबर 62 पर देखिए त्रयोदशा पाठ दिया गया है। विद्याया बुद्धिरुत्तमा। आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में ध्यान से देखिए। ये पाठ जो है इसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, तो इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपके जो थर्ड टर्म का जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट में अनुवाद दिया गया है आपके सिलेबस में। एक तो लेसन 13 का है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, त्रयोदशा पाठ, और दूसरा पाठ है आपका बच्चों, दूसरा पार्ट है। और इसके बाद का अगला जो लेसन 16 आएगा, षोडशा पाठ है, उसका भी हम लोग अनुवाद अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखेंगे। तो त्रयोदशा पाठ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द का मतलब बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए और इसे पढ़िए। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों हमारा त्रयोदशा पाठ क्या है। लेसन 13 विद्याया बुद्धि रुत्तमा। तो हम लोग इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, छात्राणाम, शास्त्राणाम, शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों के, अध्ययन उपरांते व्यवहारिक ज्ञानात् विना विद्याया कोयपि लाभ नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं। शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों के, अध्ययनोपरांते मतलब अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद, व्यवहारिक ज्ञानात् विना विद्याया कोयपि लाभा नास्ति। व्यवहारिक ज्ञानात् विना मतलब ज्ञान के बिना, विना का मतलब यहाँ से बिना से है, ज्ञान के बिना, विद्या का, विद्याया मतलब विद्या का, कोयपि मतलब कोई भी, लाभा मतलब लाभ, नास्ति मतलब नहीं। शास्त्रों के अध्ययन के बिना, व्यवहारिक, शास्त्रों के अध्ययन के बाद, अध्ययनोपरांते मतलब अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद, व्यवहारिक ज्ञान के बिना, विद्या का कोई कोई भी लाभ नहीं है। कोई का मतलब कोई भी। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इस पाठ का अनुवाद आपको लिखना भी है क्लास वर्क कॉपी में। शास्त्रों के अध्ययन के बाद, व्यवहारिक ज्ञान के बिना, विद्या का कोई भी लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केवलम पुस्तकीय ज्ञानम पर्याप्तम न भवति। केवलम मतलब केवल, पुस्तकीय ज्ञान मतलब पुस्तक का ज्ञान, पर्याप्तम मतलब पर्याप्त, न मतलब नहीं, भवति मतलब होता है। केवल पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। वयम विद्याया, वयम विद्याया सह बुद्धया प्रयोगम अश्वमेव कुर्याम। वयम का मतलब होता है हम सब या हमें, विद्याया मतलब विद्या, विद्या, सह मतलब साथ, विद्याया मतलब विद्या के, सह मतलब साथ, बुद्धिया मतलब बुद्धि का, प्रयोगा मतलब प्रयोग, अवश्य में मतलब अवश्य, कुर्याम मतलब करना चाहिए। हमें विद्या के साथ, विद्या, विद्याया मतलब विद्या के, सह मतलब साथ, हमें
विद्या के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एक पैरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्रा परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। एकस्मिन् मतलब एकस्मिन् मतलब एक, नगरे मतलब नगर में, एक नगर में, चत्वारः मतलब चार, ब्राह्मण पुत्रा मतलब ब्राह्मण पुत्र यानी ब्राह्मण का पुत्र, परस्परम मतलब आपस में, मित्र भावेन मतलब मित्र भाव से, वसंती मतलब रहते, स्म मतलब थे। एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रय शास्त्र परांगतः परंतु बुद्धिहीना आसन। तेषु मतलब उनमें, त्रय मतलब तीन, उनमें तीन, शास्त्र परांगतः मतलब शास्त्रों में निपुण, शास्त्रों में निपुण, परंतु मतलब किंतु, बुद्धिहीना मतलब बुद्धिहीन, आसन मतलब थे। उनमें तीन शास्त्रों में निपुण किंतु बुद्धिहीन थे, शास्त्रों में निपुण किंतु बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान परम शास्त्र परांगण मुख आशीत। एकस्तु मतलब एक, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान, परम मतलब किंतु, शास्त्र परांगण मुख मतलब शास्त्रों में विमुख। एक बुद्धिमान, परम मतलब किंतु, शास्त्रों में विमुख, आशीत मतलब था। एक बुद्धिमान, पर का मतलब यहाँ पे परम का मतलब किंतु सो है। एक बुद्धिमान किंतु शास्त्रों से विमुख था। शास्त्र परांगण मतलब, शास्त्र परांगण मुखा मतलब शास्त्रों से विमुख। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत। तस्य मतलब उसका, नाम मतलब नाम, सुबुद्धि मतलब सुबुद्धि, आसीत मतलब था, उसका नाम सुबुद्धि था। बच्चों ये भी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब पूरा हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे तो आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसका नाम सुबुद्धि था। विद्याधने तस्य रुचि न आसीत। विद्याधने मतलब विद्या के अध्ययन, विद्या के अध्ययन में, तस्य मतलब उनकी, उसकी, रुचि का मतलब रुचि, न का रुचि का मतलब यहाँ रुचि से या लगन से है, न मतलब नहीं, आसीत मतलब थी। विद्या के अध्ययन में उनकी रुचि नहीं थी। अथ कथाचित तय मंत्रितम को गुणा विद्याया यदि देशांतरम गत्वा धनुपार्जम श क्रियते। अथ मतलब कभी, कदाचित मतलब उन लोगों ने, तय मतलब ने, मंत्रितम मतलब मंत्रितम को गुणा विद्याया यदि देशांतरम गत्वा धनुपार्जम श क्रियते। कभी उन लोगों ने विचार विमर्श किया। क्या विचार विमर्श किया? विद्या विद्या का क्या गुण है। को गुणा विद्याया, को गुणा विद्याया मतलब विद्या का क्या गुण है। को गुणा विद्याया मतलब विद्या का क्या गुण है। यदि देशांतरम, यदि देशांतरम मतलब देश, यदि दूसरे देश, देशांतरम मतलब दूसरे देश, गत्वा मतलब जाकर, यदि दूसरे देश में जाकर धनोपार्जन मतलब धन का उपार्जन किया जाए। मतलब विद्या का जो है क्या गुण है कि हम पढ़ लिख कर और दूसरे देश में जाकर विद्या से धनोपार्जन करें, मतलब पैसे कमाए। तत्र ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन। तत् मतलब तब, ते मतलब वे, पूर्व देशम प्रति प्राचलन मतलब पूर्व देश की ओर चल पड़े।
चलिए एक बार ये पूरा जो पहला पैरा हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, पहला दूसरा, इसका पूरा सिर्फ हिंदी अब बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा मत अभी। लिखने के लिए मैं पूरे जो है, जब पूरा ये पार्ट समाप्त हो जाएगा, हिंदी अनुवाद पढ़ा लूंगी मैं, तो उसके बाद मैं पीडीएफ दूंगी, आप वहां से देखकर अपनी क्लास और कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। देखिए बच्चों, एक बार मैं पूरा अब सिर्फ हिंदी बताने जा रही हूँ। शास्त्र, जैसे कि आपको कहानी भी थोड़ा सा अच्छा लगे, अभी मैं बीच बीच में तोड़ तोड़ के एक एक शब्दों का अर्थ बता रही हूँ, तो वो मजा नहीं आ रहा जो एक इस कहानी का आना चाहिए। तो एक बार मैं पूरे अब पैरे का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। सिर्फ हिंदी बताऊंगी मैं, अब संस्कृत को नहीं, संस्कृत का उच्चारण नहीं करूंगी। तो देखते हैं। शास्त्रों के अध्ययन के बाद व्यवहारिक ज्ञान के बिना विद्या का कोई भी लाभ नहीं है। केवल पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। हमें विद्या के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भाव से रहते थे। उनमें 3 शास्त्रों में निपुण किंतु बुद्धिहीन थे। एक बुद्धिमान किंतु शास्त्रों से विमुख था। उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययन में उनकी रुचि नहीं थी। कभी उन लोगों ने विचार विमर्श किया तभी उन लोगों ने विचार विमर्श किया, विद्या का क्या गुण है। यदि दूसरे देश में जाकर धन का उपार्जन किया जाए, तब वे पूर्व देश की ओर चल पड़े। तो इस तरीके से बच्चों आपने पहले पैरे का हिंदी अनुवाद जान लिया है। अभी आपका जो है 2 पैरा और बचा हुआ है, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद करें पहले, क्योंकि जब आप शब्दार्थ याद कर लेंगे तो जब मैं और पढ़ाऊंगी आगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि सारे कठिन शब्द शब्दार्थ में दिए होते हैं। और अगर आपके पास शब्दों के अर्थों का ज्ञान होगा तो आप तो जानते ही हैं कि अनुवाद आप स्वयं भी बना सकते हैं। अनुवाद बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते आपको हर कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ आता हो। तो कुछ तो आपको शब्दार्थ से मिल जाएगा और कुछ तो मैं बताऊंगी ही पढ़ाते समय। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप जितना एक पैरा पढ़ाया गया इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी अनुवाद के लिए। इस पार्ट से जरूर आ सकता है। और उसके बाद षोडशा पाठ दिया गया, वो तो आपका श्लोक का पाठ है, उसे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। अब आप सेकेंड टर्म के पेपर दे चुके हैं तो आपको अच्छे से भली भांति पता है कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैं ये पूरा पाठ एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पर अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि कहीं से भी कोई पंक्ति आए कोई भी अनुवाद के लिए तो आप आसानी से कर सके, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो बच्चों आज जो है, जो पहला पैरा मैंने पढ़ाया है, पहला दूसरा, इसे आप स्वयं पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ को याद करिएगा। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी पाठ का जो है तीसरा पैरा है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।